ये आपका जो लेक्चर है ये क्लास 11 की मैथ का है, सीबीएसई बोर्ड के लिए। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है आपका। चैप्टर जो सेकंड है उसकी एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन कराएंगे। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लो कि रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम प्रोडक्ट करते हैं, मान लेते हैं कि दो सेट पी और क्यू हैं। जब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो 3 है और 5 हैं। तो जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 3 × 5 जो आएगा मेरा 15 आएगा, यानी 15 एलिमेंट आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, इनमें एक रिलेशन बना लेनी है जिससे हमको ज़्यादा 15 ऑर्डर तक लिखना ना पड़े और मेरा आंसर आ जाए। तो इनके बीच में एक रिलेशन बनाने चाहिए। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, यानी इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जब बनेगा तो 15 ऑर्डर आएंगे। लेकिन हम उनके बीच में रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो रिलेशन के लिए क्या हमको देखना होगा कि कौन सी रिलेशन बन सकती है। ठीक, जब रिलेशन बन जाएगी तो जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर में जो फर्स्ट लेटर होगा वो मेरा बताएगा कि ये इसकी रेंज है, सॉरी ये इसकी डोमेन है। और जो सेकंड लेटर होगा वो बताएगा हमारी इसकी रेंज। ठीक, जब ऑर्डर मेरा बन जाएगा, जैसे मेरा ये जब हम इसका रिलेशन बना लेते हैं कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अली के साथ आया है, ए का मल्टीप्लाई करेंगे। जो पहली रिलेशन यहाँ से हम देखेंगे डायग्राम से तो ये हमको बता रहा है इसके साथ रिलेशन है इसका ए का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका बी का रिलेशन भानु से भी है, बिनॉय से भी है, तो ये भानु के साथ भी लिख दिया, बिनॉय के साथ भी लिख दिया। अब इसके बाद सी का रिलेशन देखेंगे तो चंद्रा से है, और उसका डी का किसी के साथ रिलेशन नहीं है। तो जब ये रिलेशन बन के आ जाएगी मेरी, तो उसमें जो पहला एलिमेंट होगा आपका वो बताएगा आपका डोमेन, यानी ए पी और सी जो एलिमेंट हैं ये मेरे बताएंगे डोमेन को। और जो अली, भानु, बिनॉय और चंद्रा है ये हमारी रेंज बताएंगे। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा सेट का वो बताएगा डोमेन, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो बताएंगे रेंज। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। बस क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में आगे समझ में आ जाएगा। तो जो इसका रिप्रेजेंट जो हम करेंगे, रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, या तो रोस्टर फॉर्म में करेंगे या सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट ए की वैल्यू आपको बताई जा रही है कि इसमें एलिमेंट है 1 2 3 डॉट डॉट 14, और एक डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम, रिलेशन जो है आर, एक रिलेशन डिफाइन की जाती है आर ए टू ए। जब ए का ए से मल्टीप्लाई होगा या ए टू ए, तो जो रिलेशन आपको दी जा रही है वो बताया जा रहा है कि ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा वाई जो है सच डैट, इसमें ये बताया जा रहा है कि 3x - y बराबर 0। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि x कॉमा वाई जो है ए में बिलोंग करता है, यानी x और y की वैल्यू जो है 1 से लेके 14 तक हो सकती हैं। लेकिन आपको जो रिलेशन है ये x कॉमा वाई इसको बताना है। इसके लिए आपको ये पार्ट दिया हुआ है कि x और y में क्या रिलेशन है। यानी जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे इस टेबल से, क्योंकि x और y दोनों इससे बिलोंग करता है, तो मेरी y की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसके लिए ये जो इक्वेशन दी गई है कि 3x - y इज इक्वल टू 0, यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 3x। इस इक्वेशन को यूज करके आप x की वैल्यू जो मानेंगे उसके रेफरेंस में y की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको यहाँ ब्रैकेट में रख दोगे जाके।
यानी जब x बराबर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी इस इक्वेशन से, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 3x, तो 3x x ये 1 हो जाएगा तो 3 इंटू 1, तो यानी ये आ जाएगी 3। तो जो पहला आपका सेट बन जाएगा प्रोडक्ट का ऑर्डर जो बनेगा 1,3। फिर उसके बाद जब इसमें y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू 2 बराबर 6, यानी जो मेरा सेट बनेगा 2,6। फिर इसके बाद जब x बराबर 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 3 9, यानी ये जो सेट बन जाएगा 3,9। फिर x बराबर 4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 4 बराबर 12, यानी ये बन जाएगा 4,12। इसके बाद x बराबर जब 5 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 5, ये आ जाएगा 15। और हमने बताया कि y की वैल्यू और x की वैल्यू की जो मैक्सिमम रेंज है वो a पे डिपेंड है, और a की जो मैक्सिमम रेंज है वो 14 है, यानी जब x 5 लेंगे तो y 15 आ जाएगा जो कि 14 को क्रॉस कर जाएगा, इसलिए x की वैल्यू जो है मेरे 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती और y की वैल्यू 12 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये रिलेशन न दी होती तो चेंज हो जाता, जितना x है उतना ही y होता है, यानी 14 तक जाता है, लेकिन इस रिलेशन से हमको 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो पुट करेंगे x और कॉमा y रिलेशन में, वो ये पुट करेंगे क्या 1,3 2,6 3,9 4,12। यहाँ पे जो आपकी रिलेशन हो जाएगी r इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 1,3 2,6 3,9 और 4,12। अब इससे हमें जो फाइंड करना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो जो डोमेन होती है, जो भी रिलेशन में बन के आया पार्ट, उसके जो पहले एलिमेंट होते हैं वो हमारी डोमेन को बताते हैं, यानी जो डोमेन हो जाएगा वो 1, 2, 3, 4। और उसके बाद जो दूसरे एलिमेंट होते हैं ये रेंज जो होता है वो जो सेकेंड एलिमेंट है, यानी 3, 6, 9 और 12। ठीक है, तो ये ऐसे कर दो, हम ये बता दिए आपको एक ओवरऑल। अब आपको सोल्यूशन दिखाते हैं। तो क्या करेंगे, जो हमको दिया हुआ है उसको लिख देंगे कि गिवन डाटा में ए की वैल्यू दी गई 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 14 तक। तो आपसे कह रहा है कि डोमेन बताना है, कोडोमेन बताना है और रेंज बतानी है। आपको रिलेशन दी जा रही है, आर का तो हो गया है, यहाँ पे रिलेशन दी गई है इनके बीच रिलेशन। ये कहा जा रहा है कि ब्रैकेट के अंदर x y सच डेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और आपसे बताया जा रहा है कि x और y जो हैं वो a पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, द रिलेशन r फ्रॉम a टू a इज गिवन, ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x y सच डेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और x और y जो है a में बिलोंग कर रहा है। अब इसको हम x y इज इक्वल टू 3x बराबर y लिख सकते हैं, वेयर x एंड y बिलोंग करता है a पे। अब क्या है कि हमको जो x की वैल्यू लेनी है उसके रेफरेंस में y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो वह इस इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 लेने पे y की वैल्यू 3 आई, जो हमने बताया आपको। फिर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2 6। फिर x बराबर 3 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। x की वैल्यू जो 4 यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो हमको ये पता चल गया कि x की वैल्यू को पुट करने पे y की वैल्यू हमारी जो आएगी वो इस कंडीशन से आएगी। और जो इसका रिलेशन बन गया आपका, ठीक, तो जो आपकी रिलेशन बन गई
वो क्या बन गई 1,3 ब्रैकेट में 2,6 ब्रैकेट में 3,9 ब्रैकेट में 4,12। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको डोमेन निकालनी है। तो डोमेन जो होगी वो क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वही आपकी डोमेन है। तो डोमेन ऑफ आर यानी रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन, जो रिलेशन में पहले एलिमेंट है यानी 1 2 3 4, ये हमारी डोमेन हो जाएगी, दो ये आ गई डोमेन। फिर उसके बाद जो को डोमेन है क्या है, तो को डोमेन जो होती है वो होल सेट ऑफ ए, जो सेट हमारा ए दिया होगा वो उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो मेरे क्या होंगे को डोमेन। तो यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 तक जो होगा वो आपकी को डोमेन होगी। को डोमेन का मतलब हुआ कि जो आपका सेट दिया गया है उसमें जितने भी एलिमेंट है वो सब आपके को डोमेन में आएंगे। अब बात आती है रेंज। तो रेंज के विषय में बताया था, जो सेकेंड एलिमेंट होगा रिलेशन का आपका, द रेंज ऑफ आर इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन। तो ये हो जाएगा हेंस द रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 6 9 12। कैसे होगी देख लो, इसमें इसमें क्या है दूसरे एलिमेंट 3 6 9 12। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन, और एन के विषय में बताया जा रहा है कि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो होता है मेरा 1 से स्टार्ट होता है और इंटीजर होता है और ये डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। तो आपसे बोल दिया कि जो एन है नेचुरल नंबर है। अब जो रिलेशन आपको दी जा रही है आर इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा वाई सच डेट, वाई के विषय में बताया जा रहा है वाई इज इक्वल टू होगा एक्स प्लस 5। ठीक है, ये इक्वेशन है। यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू इससे पुट करेंगे। और इसमें आपसे बता रहा है कि जो एक्स है मेरा ये नेचुरल नंबर तो है लेकिन ये 4 से कम नेचुरल नंबर, यानी 4 से कम नेचुरल नंबर का मतलब हुआ कि 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता क्योंकि ये 4 से कम होना चाहिए। एक्स और वाई जो है दोनों नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। वाई भी नेचुरल नंबर है, एक्स भी है, लेकिन एक्स के विषय में कंडीशन लगा दी है कि एक्स जो है मेरा 4 से कम नेचुरल नंबर है। अब इसके बाद क्या है, रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब हुआ कि जो हमको 1 2 3 इसके रूप में लिखना होगा। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, फिर उसका डोमेन और रेंज आपको बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो नेचुरल नंबर है मेरा 1 2 3 लेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू हो जाएगी मेरी एक्स की हो जाएगी। 1 ले लेंगे, एक बार 2 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, क्योंकि आपसे बोला है कि जो एक्स की वैल्यू है वो 4 से कम है और नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फार्मूला, ये जो हमको दिया गया है एक्स प्लस 5, इसका यूज करना है, एक्स प्लस 5 का यूज करना है। तो हमारे पास जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस 1, ये आ जाएगी 6। तो ये 1.1 बन जाएगा आपका ये 1,6। एक्स की वैल्यू जब 2 होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी, यानी 2 प्लस 5 यानी 7। तो आपका बन जाएगा 2,7। और जब एक्स की वैल्यू 3 होगी तो वाई जो बन जाएगा 3 प्लस 5 बराबर 8, ये बन जाएगा 3,8। ठीक है, अब आपसे जो ये आपका रिलेशन बन जाएगा, और ये रोस्टेड फॉर्म भी, ये रोस्टर फॉर्म भी है, ये रिलेशन हो गई। अब इसका जो पहला एलिमेंट है 1 2 और 3, जो पहले एलिमेंट है वो रेंज डोमेन को बताते हैं 1 2 3। ठीक है, और जो रेंज है वो क्या है 6 7 8, ये रेंज हो गई। अब देख लो
इसका सोल्यूशन देख लो तुम। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको लिखना है x सच दैट x y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, और x के विषय में बता रहा है आपसे कि नेचुरल नंबर तो है लेकिन ये 4 से कम है, और y भी मेरा नेचुरल नंबर है। अब डोमेन और रेंज बतानी है, और इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। तो जो गिवन है r इज इक्वल टू रिलेशन जो है, ये r का मतलब रिलेशन है, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y के विषय में बताया गया x प्लस 5, x के विषय में बताया गया कि नेचुरल नंबर है जो कि 4 से कम है, y और जो है नेचुरल नंबर है। तो हमें सबसे पहले x की वैल्यू जो रखना होगा नेचुरल नंबर और 4 से कम, यानी 1 2 3 x आ गया। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमको देखेंगे y की वैल्यू 6 आई, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 7 आई, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 8। अब हमको क्या है, इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म। तो इसके लिए क्या है, x की जगह 1 तो y 6, x की स्थान पे 2 तो y 7, x की वैल्यू 3 तो y 8। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। अब इसके बाद इसमें आपसे पूछा है कि जो डोमेन बतानी है, तो डोमेन के विषय में हमने बताया जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन का जो पहला टर्म होता है, पहले टर्म जितने होते हैं वो सब आपके डोमेन में आते हैं, यानी 1 2 3, तो ये आपकी डोमेन हो जाएगी, डोमेन ऑफ आर, आर मतलब रिलेशन, यानी द डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। फिर उसके बाद रेंज की बात आती है, तो रेंज के विषय में बताया हमने, आपका जो होता है सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन, यानी 6 7 8, 6 7 8, ठीक है। अब क्या है, a इज इक्वल टू 1 2 3 5, b इज इक्वल टू 4 6 9, डिफाइन अ रिलेशन, आपको एक रिलेशन दी जा रही है, a और b को बता दिया गया, फिर इसका रिलेशन दी गई, r इज इक्वल टू ब्रैकेट में x y सच डेट, ये बताया जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, जिनके बीच का डिफरेंस है वो ऑड है, और आपसे बताया जा रहा है कि जो x है वो a पे बिलोंग करता है और जो y है वो b में बिलोंग करता है। आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है इनका। रोस्टर फॉर्म का मतलब यही हुआ जो हमने अभी लिखा 1 2 2 3 ऐसे जो होता है, ठीक है। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले क्या करना है, जो ये लाइन लिखी है बीच में, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी जो एक्स और वाई की वैल्यू हम लेंगे, एक्स वाई जो है मेरा, जब इनका डिफरेंस निकालेंगे मॉड के साथ एक्स माइनस वाई, मॉड क्यों लगाया कि ये भी हो सकता है वाई माइनस एक्स हो या एक्स माइनस वाई, मॉड लगाने से कुछ भी हो, डिफरेंस लेना है। तो ये ऑड आना चाहिए, इवन नहीं आना चाहिए, ऑड, ठीक। और यक्स जो है आपका ए में बिलोंग करता है, यानी यक्स की वैल्यू हमारी हो सकती है 1 2 3 5, और जो वाई की वैल्यू हो सकती है वो 4 6 9। अब हमको बस ये बताया गया है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो क्या करना है, अगर एक्स की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो वाई की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 4। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 4 माइनस 1, तो ये आएगा 3 जो कि ऑड नंबर है। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो वाई की वैल्यू हम 6 ले सकते हैं। जब 6 माइनस 1 करोगे तो 5 आएगा जो कि ऑड नंबर है। जब एक्स की वैल्यू हम 1 लेंगे तो वाई की वैल्यू 9, ये क्या है 9, यहाँ पे 9 है ये, तो हम 9 भी ले सकते हैं। लेकिन 9 लेने के बाद जब इनका दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 9 माइनस 1, ये आएगा 8, ये आपका इवन नंबर है। और क्वेश्चन में बोला है कि आपको इवन नंबर नहीं लेना,
जो इनका डिफरेंस होगा वो ऑड नंबर होना चाहिए। अभी तक देख रहे थे 4 माइनस 1, तो ये आ रहा था 3 जो कि ऑड नंबर है। 6 माइनस 1 ये आ रहा था 5 जो कि ऑड नंबर है। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। लेकिन हमारा जब 1,9 लिया तो हमारा जो डिफरेंस आया 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 जो कि इवन नंबर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन वाला हमको नहीं लेना, तो इसमें केवल से ये 2 निकल के आएंगे। ठीक, 1,4 1,6। अब इसके बाद हमको लेना है 2,4। दूसरा जब 2 से स्टार्ट करते हैं, एक्स की वैल्यू 2 होगी तो वाई की वैल्यू 4 ले लेते हैं। ठीक, अब जब 4 लेते हैं तो इनका 4 और 2 का डिफरेंस करेंगे तो हमारा इवन आएगा। 2 आया इवन। इवन वाला नहीं लेना, हमको ऑड लेना है, क्वेश्चन में बोला है, तो ये हमारा ये भी नहीं लेंगे। अब 2 को 6 में घटाएंगे, 2 और 6 ले लेंगे। 2 और 6 ले लेंगे तो 6 माइनस 2 ये आएगा 4 जो कि इवन नंबर है। फिर हमको इस पार्ट को भी नहीं लेना, इसको भी काट देना है, इसको भी काट देना है इसको। अब इसका 2,9 लेंगे, 2,9। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 7 जो कि ऑड नंबर है, इसको हम ले लेंगे। तो 3 वैल्यू आ गई, 1,4 1,6 और 2,9। अब बात आई कि जब हम 3 लेते हैं, x की वैल्यू 3 लेते हैं तो जो मेरा y हो जाएगा 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 लेंगे तो 4 आ सकता है। क्यों? क्योंकि 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 जो कि ऑड नंबर है। अब इसका 3,6 या 3,6, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये भी ऑड नंबर आएगा। 3,9 3,9 जब 3,9 करेंगे तो ये मेरा 9 माइनस 3 ये आएगा 6 जो कि इवन नंबर है। क्वेश्चन में साफ बोला है कि हमको ऑड लेना है, तो यहाँ पे ये ऑड है, ऑड नहीं, इस वजह से इसको काट देंगे। अब 5 के साथ जाएंगे तो 5,4 जब इसका डिफरेंस निकालेंगे 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आएगा जो कि ऑड है, लेंगे इसको, फिर ले लेंगे। फिर उसके बाद 5,6 इसमें डिफरेंस करेंगे तो जो भी 1 आएगा, इसको भी ले लेंगे, ऑड नंबर आएगा। अब 5,9 जब 5,9 करेंगे तो 9 माइनस 5 जो करेंगे ये 4 आएगा जो कि इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो इसको नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, इसका जो रोस्टर फॉर्म आ जाएगा 1,4 ब्रैकेट के अंदर 1,6, फिर उसके बाद 1,9। 1,9 नहीं लेंगे क्योंकि ये इवन आ रहा है। तो 2 पार्ट यहाँ से आए, एक पार्ट मेरा कहाँ से आएगा, ये आएगा, और उसके बाद 2 पार्ट यहाँ से आएंगे। ठीक, तो देख लो हमने सॉल्व कैसे कराया आपको। तो जो हमको दिया है उसको हम लिख देंगे। फिर इसने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। एक्स के विषय में बताया कि ए में बिलोंग करता है, वाई के विषय में बताया कि बी में बिलोंग करता है। अब आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है, तो इसके लिए जो यहाँ पे हमने आपको सब करके दिखाएं कि इनका दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही हमारा रोस्टर फॉर्म होता है। लेकिन हमको कंडीशन के हिसाब से क्या चलना है कि वो नहीं लेना, क्या नहीं लेना, जो इसमें इवन हो। ये तो 1,9 इसका डिफरेंस करेंगे तो माइनस इवन आएगा। तो 2,4 करेंगे तो इसका भी इवन आएगा, तो इसको भी नहीं लेंगे। 2,6 करेंगे, ये भी इवन आएगा, इसको भी नहीं लेंगे। फिर उसका 3,9 6 आएगा, ये भी इवन होगा, इसको भी नहीं लेंगे। फिर 5,9 इसको भी नहीं लेंगे। तो यहाँ से एक्स एंड वाई जो है ऑड होना चाहिए। ठीक, तो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा मेरा। उनको हटाने के बाद जो जहाँ पे हमने कट लगाए इस वैल्यू को नहीं लेना कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि डिफरेंस एक्स एंड वाई ऑड होना चाहिए। तो ये नहीं लोगे, ये और ये इसको ऐसा काट दोगे, ये नहीं लेना हमको, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, और ये, और लास्ट में ये। तो हमारे पास क्या क्या पार्ट लेने हैं, जो लेने हैं 1,4 1,6 2,9 3,4 3,6 5,4 5,4 5,6। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या है आपका, बस इतना ही रोस्टर फॉर्म के लिए पूछा था कि आपको रोस्टर फॉर्म बतानी है। अगर आपसे रेंज पूछता तो मेरा एलिमेंट जो पहले एलिमेंट होते हैं, यानी 1 जहाँ 2 हैं तो 2 बार नहीं लेना, एक ही बार लेना है। 1, 2, 3, 5 जो
रेंज होती है वो 4, 6, 9, बस इतना ही लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फिगर शो अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट P एंड सेट Q, राइट अ रिलेशन इन सेट बिल्ड, और दूसरा रोस्टर फॉर्म, यानी एक तो एक्स वाई के रूप में, दूसरा रोस्टर फॉर्म में। तो हमारे पास जो P में एलिमेंट है वो क्या है, 5, 6, 7। Q में जो एलिमेंट है 3, 4, 5। अब इन दोनों में रिलेशन देखो क्या दिख रहा है आपको, 5 माइनस 3 जब करेंगे, 5 माइनस 3 तो ये 2 आएगा। फिर उसके बाद 6 माइनस 4 करेंगे तो भी 2 आएगा। 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 2 का है। यानी x की वैल्यू जब हम जो रखेंगे उसमें y की वैल्यू 2 कम होगी। ठीक, अगर x मेरा 5 है तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, और x 6 है तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो डोमेन और रेंज हमको फाइंड करना है। तो पहले तो हमको क्या है, इसका रोस्टर फॉर्म लिखना होगा। पी सेट दिया हुआ है, पी के एलिमेंट हम निकालेंगे 5, 6, 7। क्यू के एलिमेंट निकालेंगे 3, 4, 5। अब इनका दोनों का रिलेशन बनाने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा इसको सेट बिल्ड फॉर्म भी लिखना है, तो हमें क्या है कि ये लिखना होगा एक्स आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, लेकिन कंडीशन ये है कि y की वैल्यू वो होगी जो x माइनस 2, यानी x में 2 घटाने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो y की वैल्यू होगी, और x के विषय में बता दिया जाएगा कि आपका p में बिलोंग करता है। ठीक है, ये तुम्हारा सेट बिल्ड फॉर्म हो गया, क्योंकि x तो यहीं पे बिलोंग करता है ना, और y के विषय में बिलोंग करता है पूछता तो बता देते कि q पे बिलोंग करता है, या फिर लिख दो एंड y बिलोंग q। अब हमारा क्या है आपसे कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वही ऑर्डर होगा मेरा 5, 3, 5, 4। ठीक, और उसके बाद यानी ये फॉर्म हमको लिखना होगा। पहले तो कैसे लिखोगे जी कि x की वैल्यू जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता, जो r फॉर्म लिखेंगे, x की वैल्यू जब हम लेंगे 5 तो y की वैल्यू हमारे इस रिलेशन से आएगी x माइनस 2, यानी y की वैल्यू हमने 5 लिखी तो x की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू हमने 6 रखी तो y की वैल्यू, x की वैल्यू हमने 6 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 कम, यानी 4। और जब x की वैल्यू हमने 7 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो इसके लिए ये आपका आ गया, ये जो पहला है वो सेट बिल्ड फॉर्म है, एल्जेब्रिक फॉर्म है ये कह सकते हैं, और ये जो है हमारी रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म। अब इसके बाद बात आती है डोमेन की। तो हमने बताया कि जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, यानी 5, 6, 7, 5, 6, 7। जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है, यानी 3, 4, 5, 3, 4, 5। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आपको एक सेट दिया गया है जिसमें लेट किया गया है कि एलिमेंट जो है 1, 2, 3, 4, 5, 5 नहीं यानी 1, 2, 3, 4, 6, और आपको एक रिलेशन आर, लेट आर बी आर रिलेशन ऑन ए, डिफाइन किया गया है कि क्या रिलेशन है, यानी ए कॉमा बी जो है, यहाँ पे एक्स वाई की जगह ए कॉमा बी आ गया, और ये बताया जा रहा है ए और बी जो है वो ए में, कैपिटल ए में बिलोंग करते हैं। और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो बी है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, यानी डिविजिबल बाई ए, यानी बी जो हमारी वैल्यू वही है
जो कि ए से पूरी तरीके से डिविजिबल है और कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी बी की। ठीक, फिर इसके बाद आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और डोमेन फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करना है। तो देखो क्या करना है। तो इसमें देखो गिवन क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, रिलेशन दी गई है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग टू ए कैपिटल ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए कैपिटल ए, ई स्मॉल ए। ठीक है, ये स्मॉल ए है। ठीक, यानी जब हम ए की वैल्यू 1 रखते हैं तो बी भी 1 ले सकते हैं, क्योंकि ए 1 से बी 1 को जब डिविजिबल करेंगे तो 1 से पूरी तरीके से ये चला जाएगा। यानी जितने भी ए जब 1 होगा तो बी की वैल्यू 2 भी लेंगे तो वो 1 से डिविजिबल होगा। ए 1 होगा, बी की वैल्यू 3 लेंगे वो भी होगा, बी 4 लेंगे वो भी होगा, बी 6 लेंगे वो भी होगा। यानी ए में जब ए बराबर 1 रहता है तो बी की जितनी भी वैल्यू है सब डिविजिबल हैं ए से, और हमको 6 तक जाना है जो कि ए की रेंज दी है, क्योंकि इसने बताया कि ए और बी बिलोंग करते हैं ए पे, इससे बियॉन्ड नहीं जाना। जब ए बराबर 2 लेते हैं तो 1 तो बी बराबर नहीं ले सकते, क्योंकि ये 1 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन बी बराबर 2 ले सकते हैं। और फिर उसका 3 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी बी बराबर हम 6 4 ले सकते हैं, 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 चला जाएगा, डिविजिबल होगा, यानी ये सही है। और बी बराबर 6 ले सकते हैं, जब ए बराबर 2 है तो ये तुम्हारा 3 टाइम्स जाएगा, ये भी डिविजिबल है। इसका मतलब हमारी जो बी की वैल्यू आ जाएंगी 2 4 6, पहले में जो आई थी पूरे आई थी 1 2 3 4 6। अब इसका जब ए बराबर 3 लेंगे, ए बराबर 3 लेंगे तो बी की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती, 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती, 6 हो सकती है। ठीक, जो नंबर बी से बी है वही होगा जो ए से पूरी तरीके से डिविजिबल हो, इस वजह से हमारे पास ये 1 2 4 नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद जब ए बराबर 4 लेंगे तो बी की वैल्यू 4 केवल आएगी ऐसी जो कि डिविजिबल होगी, बाकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ना 1 ना 2 ना 3 ना 6। अब इसके बाद ए बराबर 6 लेंगे तो केवल बी बराबर 6 ही है जो पूरी तरीके से डिविजिबल हो। तो हमारे पास जो इसका रोस्टर फॉर्म बन जाएगा वो बन जाएगा 1, जब ए की वैल्यू 1 लेंगे तो बी की वैल्यू 1 ले सकते हैं, ए की वैल्यू 1 लेंगे तो बी की वैल्यू 2 ले सकते हैं, ए की वैल्यू 1 लेंगे तो बी की वैल्यू 3 ले सकते हैं, ए की वैल्यू 1 लेंगे तो 4 भी ले सकते हैं, जो ऊपर हमने करके बताया। लेकिन जब ए की वैल्यू 6 लेंगे, ए की वैल्यू 1 लेंगे तो बी की वैल्यू 6 भी ले सकते हैं, तो इसके एलिमेंट पूरे बन गए। अब इसके बाद जब बी की वैल्यू 2 लेंगे तो ए की वैल्यू केवल सॉरी ए की वैल्यू जब 2 लेंगे तो बी की वैल्यू केवल 4 ले सकते हैं, और जब 6 ले सकते हैं, यानी 4 और 6। अब ए बराबर 3 लेंगे तो बी की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, बी की वैल्यू 6 भी ले सकते हैं। अब जब ए बराबर 4 लेंगे तो बी की वैल्यू 4 लेंगे केवल, और जब ए बराबर 6 लेंगे तो बी की वैल्यू 6 लेंगे, क्योंकि कंडीशन क्या दी है कि जो बी की वैल्यू वही लेंगे जो कि ए से पूरी तरीके से डिविजिबल हो, इस वजह से ऐसा किया। तो हमारे पास ये हमारा रोस्टर फॉर्म बन गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालनी है। तो डोमेन के लिए हमने बताया जो भी रोस्टर फॉर्म बनता है उसका जो पहला एलिमेंट होता है, कॉमन वाला नहीं लेना, केवल पहले जो कॉमन है उसको एक ही बार लेना है, यानी 1 1 1 1 1, इसमें 1 केवल एक बार लेंगे। और फिर इसके बाद इसमें आ जाओ तो यहाँ से 2 एक बार ले लेंगे, 2 आ गए, यहाँ से 3 ले लेंगे, यहाँ से 4 ले लेंगे, और यहाँ से 6। तो ये आपको हो गया डोमेन। अब इसका रेंज ऑफ आर, रेंज क्या होगी, जो रेंज है वो सेकेंड एलिमेंट होता है, जैसे डोमेन पहला एलिमेंट होता है, रेंज आपका सेकेंड एलिमेंट होता है। यानी 2, ये जो है ये 1 2 ले सकते हैं, 3 4 5 5 नहीं 6 है, सॉरी 5 नहीं है, 1 2 3 4 6, और कॉमन वाला केवल एक ही बार लिया जाएगा, बाकी बार बार नहीं लिया जाएगा। तो यानी इसकी रेंज जो हो जाएगी 1 2 3 4 6, और जो डोमेन होगी 1 2 3 4 6।
ये हो गया, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया आपका, ये डोमेन, ये रेंज। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। जो रिलेशन दी गई है डिफाइंड बाई आर के विषय में बताया जा रहा है कि आर इज इक्वल टू सच दैट, जो आर है आपका रिलेशन, रिलेशन जो है वो एक्स कॉमा एक्स प्लस 5, और इसमें बताया जा रहा है कि जो एक्स बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5। ठीक, तो आपको डोमेन और रेंज बतानी है। तो इससे क्या है कि जो आर की वैल्यू है आपकी, जो निकलेगा रोस्टर फॉर्म, वो इस पर डिपेंड करेगा कि एक्स की वैल्यू, जब एक्स लेंगे तो एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा। यानी जब एक्स की वैल्यू 0 लेंगे तो एक बनेगा 0, और फिर यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये आपका एक बन गया। जब एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो ये 1 बनेगा और इसमें 5 ऐड हो जाएगा, वाई वाला पार्ट जो है ये 6 हो जाएगा। फिर उसका जब एक्स की वैल्यू 2 लेंगे तो ये जो हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू 3 लेंगे तो ये मेरा एक्स प्लस 5 हो जाएगा 8। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू जब 4 लेंगे तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 9। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू जब 5 लेंगे तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा 10। तो ये मेरा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। जब रोस्टर फॉर्म बन जाएगा तो उसका जो पहला टर्म होते हैं, जितने भी पहले टर्म होते हैं, वो हमारे रेंज को डोमेन को बताते हैं, सॉरी, डोमेन। जो पहला टर्म होगा क्या है, 0 1 2 3 4 5, ये हमारा हो जाएगा डोमेन। और रेंज, रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड पार्ट, जो सेकंड टर्म होता है, यानी 5 6 7 8 9 10, ये हमारी रेंज हो जाएगी। देख लो इसको, सोल्यूशन भी देख लो। तो हमें क्या करना है कि जो गिवन है रिलेशन, वो ये दिया गया है कि x कॉमा एक्स प्लस 5, और x को इसमें बताया गया है कि बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5। तो हमें क्या करना है, जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये मेरा बन के आएगा 0,5। जब x बराबर 1 रखेंगे तो ये हमारा आएगा 1,6, ये कंडीशन से। जब x बराबर 2 रखेंगे तो ये आएगा 2,7। तो ऐसे ही जब हम इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, ये रोस्टर फॉर्म रिलेशन का हो जाएगा 0,5, 1,6, 2,7, 3,8, 4,9, 5,10। अब इसका जो डोमेन होती है वो पहला टर्म होता है ना, तो 0 से 0 1 2 3 4 5, और जो रेंज होती है वो सेकंड टर्म होता है, यानी 5 6 7 8 9 10, ये आपकी रेंज हो जाएगी। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये देख लो, इसने कहा है राइट द रिलेशन आर, और इसके विषय में बताया गया है सच दैट, ब्रैकेट के अंदर बताया जा रहा है जो रिलेशन में एक्स कॉमा एक्स क्यूब, अगर एक एक्स है तो दूसरा पार्ट जो है मेरा एक्स क्यूब है। और आपसे बताया जा रहा है कि जो एक्स है वो प्राइम नंबर है जो कि 10 से कम है, इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है। ठीक, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो जिनका केवल 2 फैक्टर हो, यानी 1 हो और वो इटसेल्फ हो। जैसे आपके पास 2 है, 2 के जो फैक्टर होंगे 1 इंटू कॉमा 2 होंगे। 3 देख लो, 3 के फैक्टर 1 कॉमा 3 होगा। इसके अलावा इनका कोई फैक्टर हो नहीं सकता। 5 देख लो, 5 का 1 कॉमा 5 हो गया। 7 देख लो, 1 कॉमा 7 हो गया। अब इसका 11 आता है, 1 कॉमा 11। ठीक, तो इसका जो हमको लेना है वो 10 से कम लेना है, यानी यहाँ तक लेना है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें फैक्टर केवल 2 हो, एक तो वो खुद हो, दूसरा 1 हो। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जो प्राइम नंबर है उनको लिख लेना है जो 10 से कम है। तो एक्स की जो एलिमेंट हो जाएंगे वो 2 3, ये 2 है पहला प्राइम नंबर, 2 3
57। ठीक है, जो इसका रिलेशन दिया गया है वो बताया गया कि आर इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म लिखना हमको, रोस्टेड नहीं रोस्टर। तो जब एक्स इक्वल टू होगी तो ये जो पार्ट होगा सेकंड, एक्स क्यूब दिया हुआ है ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, देख लो एक्स क्यूब है ना, यहाँ पे एक्स क्यूब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद जब एक्स की वैल्यू 3 होगी तो ये तुम्हारा आपका क्यूब हो जाएगा 27। फिर एक्स की वैल्यू जब 5 होगी तो ये 125 होगा। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू जब 7 होगी तो ये 343 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, आपको यही लिखना था। तो देख लो इसमें जैसे लिखा है, ये रोस्टर फॉर्म आपका आ गया। यानी रिलेशन दी है, रिलेशन ये है एक्स कॉमा एक्स क्यूब, एक्स जो है प्राइम नंबर है जो कि 10 से कम है, प्राइम नंबर लेस देन 10, 2 3 5 7, इसलिए आर इज इक्वल टू 2 8 3 27। ये हमारा आ गया ना, जो उससे जब रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो एक्स क्यूब 8 हो जाएगा, 3 रखेंगे 27 हो जाएगा, 5 रखेंगे 125 होगा, 7 रखेंगे 343 होगा। यही आपको निकालना था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू जो है एक्स वाई जेड एंड बी इज इक्वल टू 1 2, फाइंड करना है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कितनी रिलेशन है नंबर ऑफ में। ठीक, तो इसमें जो गिवन है वो ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी के विषय में बताया गया है 1 2। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या है, एक्स का 1 के साथ जाएगा एक्स कॉमा 1, वाई का एक्स का 2 के साथ जाएगा एक्स कॉमा 2, वाई का 1 के साथ जाएगा वाई कॉमा 1, वाई का 2 के साथ जाएगा वाई 2, जेड का 1 के साथ जाएगा जेड 1, जेड का 2 के साथ जाएगा जेड 2। तो हमको यहाँ पे एलिमेंट कितने मिले हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट हैं। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने आ गए, 6। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए एंड ए क्रॉस बी विल बी, तो क्या होंगे 2 की पावर एम, एम की जगह कितना है 6, यानी 64। तो हमारे पास 64 एलिमेंट आ गए, यानी द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो कितने हो जाएंगे, जो सबसेट हो जाएंगे वो मेरे कितने हो जाएंगे 2 की पावर 6 जो कि 64 है। यही आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आर बी, जो लेट आर बी रिलेशन, कोई रिलेशन है ऑफ जेड, डिफाइन किया जा रहा है कि जो रिलेशन है आपकी आर इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग करते हैं जेड पे, ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं जेड पे। और आपसे कह रहा है कि ए माइनस बी एक इंटीजर है और ए बी भी एक इंटीजर है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ठीक, डोमेन और रेंज पता करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जब दो इंटीजर होते हैं, जैसे एक इंटीजर 1 है, दूसरा इंटीजर हम मान लेते हैं -1 है, तो जब इनका डिफरेंस निकालोगे तो 1 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2, या फिर कह सकते हैं 5 3 है, तो ये आपका क्या है इंटीजर आया, 5 माइनस 3 लिखेंगे तो ये 2 आएगा, ये भी इंटीजर है। 6 माइनस 3 लिखेंगे तो 3 आएगा, ये भी इंटीजर है। ठीक, तो आपका ये बता रहा है कि हमको ये पता होना चाहिए जब दो इंटीजर का आपस में सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, घटाए जाते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट बनता है वो भी इंटीजर होता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देख लो।
गिवन है क्या, रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच डेट ए कॉमा बी बिलोंग करता है जेड पे और ए माइनस बी के विषय में बताया जा रहा है इज एन इंटीजर। तो हमको ये पता है कि जब दो वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर, कोई भी टू इंटीजर हो, इनका जो क्या आएगा, इन दोनों का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। इनका एडिशन भी इंटीजर होगा, सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो फिलहाल डिफरेंस के विषय में बताया गया था। तो 5 माइनस टू, टू आएगा, 4 माइनस 1, ये भी इंटीजर है। तो इसका मतलब जो आपके डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो आपका जेड दिया है वही डोमेन हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा, जो जेड दिया हुआ है, क्योंकि इनका डिफरेंस भी तो वही आएगा, इंटीजर। इस वजह से जो रेंज हमको दिया होगा, डोमेन जो होगा, जो जेड जहाँ वेरी करेगा, जेड की जो भी वैल्यू होगी वो आपका डोमेन हो जाएगा, और वही हमारी रेंज भी हो जाएगी। ये एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। आगे के लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 1.3 कराएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।